के कलमा फौरन पढ़ा, कलमा फौरन पढ़ा। लाए लब पे अल्लाह पर महकने लगा, कलमा फौरन पढ़े। लाए लब पे आइए हज़रात सामईन, मुफ्ती मोइनुद्दीन हक साहब आपको कुरान करीम के मुतालिक से पैगाम दे रहे थे कि फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी ज़माने को, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी ज़माने को। आगे तकबीर की सीने में दबी रखते हैं, जिंदगी मिथले बिलाल हबशी रखते हैं, जिंदगी मिथले बिलाल हबशी रखते हैं। हज़रात, कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा की रूह है, वो तड़पते दिल की फरियाद और सिसकती रूह का इलाज है, जिसने दरिंदा सिफत इंसानियत को झंझोर कर एक हयात आखिरी पैगाम दिया और पूरी इंसानियत को बेदार करके दिलों को इज्जत व हुर्मत, अमानत व दियानत, इस्मत व इफ़्फ़त, मरवत व शजाअत, करम व सखावत और सालिह माशरा की तामीर की। आइए मेरे मोहतरम, अब मैं आपको खिताब की दुनिया, खिताबत की दुनिया में ले चलूं। हज़रात, तारीख़ इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान और यकीन की शम्य रोशन की है, रुश्द व हिदायत के दरिया बहाए हैं। उसने इंसानों को जिंदगी से आजाद किया और जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है और कमजोरों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। उसने किलों के किले फतह किए हैं, मैदानों के मैदान जीते हैं। खिताबत जब नबी की जबान तक पहुंची तो दावत हिदायत बन गई, जब वाइस की जबान से आशना हुई तो नसीहत व मौज़त बन गई, जब किसी मुजाहिद ने अपनाया तो नारा इनकलाब बन गई। अल गर्ज, खिताबत ने हर जमाने के अंदर अलग अलग रंग रूप में अपना जौहर दिखाया है। खिताबत में जादू है, सहर है, तासीर है। शायर कहता है कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए मेरे मोहतरम, मैं आप बिला किसी तखीर तमीद के एक ऐसे खतीब को दावत स्टेज दूं जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब हजरत कारी नूरुल्लाह साहब, तंजीम उलमा का पैगाम और उसका तारुफ। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, पर्दानशीं ख़वातीन, आज का ये इजलास इस्लाह माशरा के उन्वान से हो रहा है और रात के 11 बज चुके हैं। आप हजरात बड़ी बेदारी के साथ मजमा के अंदर बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आँखें भी बेदार हैं और उम्मीद है कि दिल भी आपका बेदार होगा। जब आँखों के साथ आपके दिल भी बेदार रहेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ यहाँ से पैगाम लेकर आप जाएंगे और वो पैगाम आपकी ज़िंदगी को बदलने में माविन व मददगार साबित होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये दुनिया है और दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जहाँ पर जिस्मानी बीमारी का इलाज उतारा है और जिस्मानी इमराज़ की तमाम दवाओं को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पैदा किया है, हत्ता कि जो इंसान बीमार पड़ जाता है और जिस महल्ले जिस गांव के अंदर जो बीमारी पैदा हो जाती है, अल्लाह तबारक ताला उस महल्ले के और उस गांव के अंदर उस बीमारी की दवा को भेज देता है।
ये आपके पास आजू बाजू में खेतों में आप देखते हैं ये जंगलात, ये घास, ये कांटेदार पौधे, ये सारी की सारी दवाएं हैं। यह इस बात की अलामत है कि इस महल्ले के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो इस दवा का मुस्तहिक है, जिसको इस पेड़ पौधे और कांटेदार झाड़ी को काट कर पीस कर पिला दिया जाए तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाए। ये अल्लाह तबारक ताला हर महल्ले गांव के अंदर जिस तरह की बीमारी पैदा करता है या लोग बीमार होते हैं उसकी दवा उस महल्ले के अंदर भेजता है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। कोई लुकमान हकीम यहाँ पर नहीं आज के दौर में, कोई बुकरात और सुकरात नहीं कि वो देख कर पहचान ले कि ये घास और ये कांटेदार झाड़ी किस मर्ज की दवा है। तो अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरह से इंसानों की जिस्मानी बीमारी की सारी दवाओं को बनाया है और इंसान को जिस्मानी एतबार से चाको चौबंद रहने के वास्ते दवाओं को पैदा किया है, उसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को रूहानी बीमारी से बचने के वास्ते और रूहानी बीमारी का इलाज भी दुनिया के अंदर उतारा है। हम ये समझते हैं कि एक इंसान सिर्फ जिस्मानी एतबार से बीमार होता है, रूहानी एतबार से बीमार नहीं होता। ऐसा नहीं है। इंसान जिस तरह से रूहानी जिस्मानी एतबार से बीमार होता है, इंसान उससे कहीं ज़्यादा आज के दौर में रूहानी एतबार से बीमार हो रहा है, लेकिन हम उसकी बीमारी को नहीं समझते कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। अल्लाह वाले समझते हैं, अल्लाह के नेक वली समझते हैं, जो तज़किया करके तज़किया करने वाले होते हैं वो समझते हैं कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर नहीं कि अगर वो किन्हीं को टोपी पहना दें तो उनकी टोपी को पहनने के बाद उस टोपी पहनने वाले को ये मालूम हो जाए कि बाज़ार में चलने वाले इंसान ने बल्कि ये कुत्ता और सूअर और खिंजीर है। आज उस पाए कोई आलिम कोई अल्लाह वाले नहीं है कि अपनी टोपी पहना दें मेरे सर पर तो हम ये देखने लगे कि ये महल्ले और बाज़ार में चलने वाले जो इंसान ये सही माने में इंसान नहीं है, ये तो जिस्मानी एतबार से इंसान है लेकिन रूहानी एतबार से बंदर है, कोई कुत्ता है, कोई खिंजीर है, कोई शेर है, कोई सांप और बिच्छू है। क्यों? इसलिए कि इंसान के अंदर जो सिफात होती हैं वो सिफात के एतबार से वो इंसान उस टोपी को पहनने के बाद वैसा ही नजर आने लगा था। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत के अंदर जिसकी मैंने आपके सामने तिलावत की है कि ऐसे गुनाह का तज़किरा किया, ऐसी रूहानी बीमारी का तज़किरा किया और उस रूहानी बीमारी के बारे में अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए मेरे पैगंबर, ए मेरे हबीब, आप पनाह मांगिए। किससे? हासिदीन की हसद से पनाह मांगिए। सोचिए हसद कितना मुहलिक मर्ज है और ये कितना जहरीला, कितनी जहरीली बीमारी है रूहानी एतबार से कि अगर किसी इंसान के अंदर ये रूहानी बीमारी पैदा हो जाए हसद की तो इंसान समझिए मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये हसद की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आसमान का सबसे पहला गुनाह है। क्या कोई इंसान समझ सकता है कि आसमान पर भी गुनाह हुआ होगा? आसमान जहां पर नूरानी फरिश्ते रहते हैं, आसमान जहां पर अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, वो आसमान जहां अल्लाह पाक की अर्श कुर्सी है, क्या कोई इंसान समझ सकता है कि आसमान पर भी कोई गुनाह हो सकता है? लेकिन नहीं, आसमान पर भी गुनाह हुआ और जो आसमान पर सबसे पहला गुनाह हुआ, उस गुनाह की जो वजह बनी, जो सबब बना गुनाह का, वो सबब क्या था? वो सबब वही था जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। और वो सबब क्या था? वो हसद था।
जब अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथ से बनाया और तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो, तो आप जानते हैं फिर क्या हुआ। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील आज का शैतान उसने सजदा नहीं किया। क्यों? क्यों? तमाम फरिश्तों का सरदार बना हुआ था, उसकी इबादत, उसका तकवा तमाम फरिश्तों पर मुसल्लम था। वो फरिश्तों का सरदार बना हुआ था। उसने देखा कि मैं इतने लाखों और हजारों बरस से अल्लाह पाक की तस्बीह बयान कर रहा हूं, अल्लाह पाक की इबादत कर रहा हूं, और तमाम फरिश्तों से मैं ज़्यादा फायक हो चुका हूं इबादत के अंदर, तस्बीह के अंदर। ये अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? अल्लाह ने मुझको सजदा नहीं करवाया किसी से या किसी फरिश्तों से, और एक मिट्टी से बनाए हुए पुतले को अल्लाह ताला ने कहा सजदा करो, और तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया। तो शैतान के दिल के अंदर हसद पैदा हो गया कि ये मकाम तो मुझे मिलना चाहिए था, ये मकाम आदम को क्यों मिल गया। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया और शैतान ने, अज़ाज़िल ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, बताओ सबने सजदा किया, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो इसने क्या कहा कि अल्लाह, इसको तूने मिट्टी से बनाया है और मैं आग से बना हूं, मैं इसको सजदा कैसे करता? अल्लाह तबारक ताला ने कहा, जाओ तुम मेरे दरबार से निकल जाओ, और अल्लाह ने उसको ता क़यामत के लिए अपने दरबार से निकाल दिया। तो आसमान पर सबसे पहला गुनाह क्यों बना? हसद की वजह से सबसे पहला गुनाह हुआ कि अजाजील के दिल के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हसद पैदा हो गया। ये हसद कितना मुहलिक मर्ज है, आप अंदाजा लगाइए कि लाखों साल का इबादत करने वाला वो फरिश्तों का सरदार बना हुआ अज़ाज़ील, जिससे फरिश्ते भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके थे कि ये कितना बड़ा इबादत गुजार है, वो हसद की बुनियाद पर अल्लाह पाक की नाराजगी का सामना उसको करना पड़ा, और अल्लाह ताला ने ता क़यामत के लिए अज़ाज़ील को दरबार से निकाल दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर शैतान से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको अल्लाह ने दरबार से निकाल दिया, तुमने गलती की थी। देखो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो तो अपने बंदों के बेशुमार गलतियों को माफ़ करता है। तुम भी अल्लाह के सामने तौबा करो, और मौत तक इंसान को अल्लाह पाक ने तौबा का मौका दिया है, और क़यामत तक ये दरवाज़ा खुला रहेगा। अल्लाह अपने बेशुमार बंदों की तौबा कबूल करता है, तुम भी तौबा करो और चलो मेरे साथ। अल्लाह मुझको बहुत ज़्यादा मानता है, अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं सिफारिश करूँगा अल्लाह से तुम्हारे बारे में कि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। तो शैतान ने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान को लेकर आप कोहे तूर पर गए, और वहाँ अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिफारिश की कि अल्लाह तू बेशुमार बंदों को माफ़ करता है, ये अज़ाज़ील है जो लाखों बरस तक तेरी इबादत में लगा रहा, ए अल्लाह तू इसकी गलती को माफ़ कर दे और इसकी तौबा कबूल कर ले, एक मौका और दे दे मौला। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा मैं इसकी गलती को माफ़ करने के वास्ते तैयार हूँ, अगर कोई बंदा तौबा करता है मैं उसकी तौबा कबूल करता हूँ, शर्त यह है कि अपने गुनाहों पर नादिम होता है। इससे कहो कि अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, मैं इसकी तौबा कबूल कर लूँगा। शैतान ने कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मूसा देखा तुमने, तेरे खुदा ने कैसी कड़ी शर्त लगा दी और मुझसे कहा कि नादिम हो जाओ, मैं कभी नादिम नहीं होता। तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम देखा इसके अंदर जिद और हठधर्मी है, इसी जिद और हठधर्मी की वजह से मैंने इसे अपने दरबार से निकाला। तो जिस इंसान के अंदर जिद होगी, हठधर्मी की बीमारी होगी, वो इंसान कभी तौबा की तौफीक उसको नहीं मिलती। तो आसमान का सबसे पहला गुनाह हसद था। और आइए अब दुनिया पर, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर आए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर, उनके शरीयत के अंदर ये था
कि आदम अलैहिस्सलाम को हर साल औलाद होती और हर साल एक लड़का और एक लड़की पैदा होता, एक लड़की पैदा होती और एक लड़का भी पैदा होता, यानी दो औलाद एक साथ पैदा होती थी। आज तो हम रिश्ता देखते हैं किसकी शादी कहाँ होगी, चचेरी न हो, ममेरी न हो, फला हो फला हो। उस ज़माने के अंदर शादी का तरीक़ा ये था कि आदम अलैहिस्सलाम को एक साथ में दो औलाद होती, तो जो औलाद 2020 में पैदा हुई लड़की और लड़का वो दोनों, और जो 2021 में पैदा होगी औलाद लड़की और लड़का दोनों, तो एक साथ पैदा होने वाली लड़की और लड़का दोनों भाई बहन शुमार किए जाते थे, और पिछले साल पैदा होने वाले भाई बहन शुमार किए जाते थे। तो उसका तरीक़ा ये था कि पिछले साल पैदा होने वाली लड़की और इस साल पैदा होने वाला लड़का, इसके अंदर इन दोनों की शादी होगी। जो इस साल पैदा हुई लड़की उसकी शादी पिछले साल अगले साल जो पैदा हुआ लड़का उसके साथ होगी। तो शादी का तरीक़ा ये था आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर। तो अल्लाह तबारक ताला ने हाबिल के साथ भी एक लड़की पैदा किया और काबिल के साथ भी एक लड़की पैदा किया, लेकिन जो लड़की काबिल के साथ पैदा हुई थी वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, और जो लड़की हाबिल के साथ पैदा हुई वो लड़की उतनी खूबसूरत नहीं थी। तो चूंकि शरीयत का हुक्म ये था कि शादी इसी तरह से होगी, आदम अलैहिस्सलाम ने जो काबिल के साथ लड़की पैदा हुई उसकी शादी हाबिल से कर दी, और जो हाबिल के साथ लड़की पैदा हुई उसकी शादी काबिल के साथ कर दी। तो काबिल के दिल के अंदर हसद पैदा हो गया। काबिल ने कहा ये मेरे साथ जो पैदा हुई लड़की ये बड़ी खूबसूरत है, और जो तुम्हारे साथ पैदा हुई वो बदसूरत है, मैं इसको कबूल नहीं कर सकता, मैं शादी करूँगा उससे जिससे हाबिल की शादी हुई। और उसके अंदर हसद पैदा हो गया इस वजह से कि ये खूबसूरत बीवी का मालिक बन गया और मेरी बीवी बदसूरत हो गई। चुनांचे काबिल के दिल के अंदर हसद पैदा हो गया। तो काबिल ने कहा हाबिल से, मैं तुमको जान से मार दूंगा, मैं तुमको कत्ल कर दूंगा हसद की बिना पर। तो हाबिल ने कहा अगर तुम मुझे कत्ल भी करोगे तो मैं तुम्हारे तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है। अगर किसी इंसान के अंदर अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तो वह इंसान हर काम करने से पहले शरीयत को मद्देनजर रखेगा और ये देखेगा कि शरीयत यहाँ पर कौन सा हुक्म देती है और किस काम से मना करती है और कहाँ तक हमें ये काम करने की इजाज़त देती है, उसकी निगाह पहले वहाँ जाएगी। इसलिए जिस इंसान के दिल के अंदर खुदा का खौफ होगा वो इंसान कभी भी अल्लाह की हुक्म अदूरी नहीं कर सकता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह का खौफ दिलों के अंदर पैदा करना इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है। काबिल ने कहा कि मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा, मैं हाथ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है। चुनांचे काबिल ने क्या किया? काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ये आसमान पर पहला गुनाह हुआ हसद की बुनियाद पर, और ज़मीन पर जो पहला गुनाह हुआ वह हसद की बुनियाद पर। ये रूए ज़मीन का सबसे पहला गुनाह था, सबसे पहला कत्ल था, जिसने हसद की बुनियाद पर हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया और वो कत्ल हो गया। क्यों हुआ? हसद की बुनियाद पर हुआ। अगर ये हसद न होता तो वो कत्ल न होता और वो पहला गुनाह जो इस तरह से हुआ वो वाक़या नहीं होता। आप समझिए कि हसद कितना बड़ा गुनाह है, हसद कितना बड़ा मुहलिक मर्ज है। जिस हसद की बुनियाद पर आसमान पर पहला गुनाह, जिस हसद की बुनियाद पर ज़मीन का पहला गुनाह। और यह हसद वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। यह हसद ऐसी बीमारी है, ऐसी रूहानी बीमारी है जो इंसान की रूह को तबाह बर्बाद कर देती है और इंसान के आमाल को तबाह बर्बाद कर देती है। इतनी ख़तरनाक बीमारी ये हसद है कि इसकी खतरनाकी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये कितना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, ये कितनी बुरी बीमारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यहूदियों को जो आपसे हसद सा, जो यहूद व नसारा आपसे हसद क्या करते तो उसकी बुनियाद क्या थी?
आप जानते हैं उस जमाने के अंदर यहूद जो है वो अपने आप को आलिम बने हुए थे, वो अपने आप को दीन के ठेकेदार बने हुए थे, दीनी इल्म के मालिक वो अपने आप को समझते थे और कहते थे नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, अपने आप को यहां तक का दावा करते थे। और वो यहूदी जो अपने किताब के अंदर पढ़ा करते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आएंगे, आखिरी नबी होंगे आप, और वो बनी इस्माइल से आएंगे। यहूद बनी इसहाक से, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ल में बेशुमार नबी आए, उस नबी के मुत्तबे थे वो लोग। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ल में आए। तो यहूद ये समझते थे कि मेरी जो चौधराहट बाकी है, अब मैं जो पूरी दुनिया को ठग रहा हूं, जो दीनी इल्म का मालिक मैं बना हूं, ये इल्म मेरे पास अगर बाकी रह गया और ये नबी मेरे घराने में पैदा हो गए तो ता क़यामत मुझे कोई ज़ेर नहीं कर सकता, मैं अपनी मनमानी करता रहूंगा। और जिस तरह से आज ऐश व आराम के साथ मेरी जिंदगी गुजर रही है, लोग मुझे पोप समझते हैं, लोग मुझे मठाधीश समझते हैं, लोग मुझे जो है अल्लाह वाला समझते हैं, ये बाकी रह जाएगा। यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में मुख्तलिफ इलाके से आए और मदीना क्या